दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। सड़क पर कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। छोटे से गांव देवपुर के किनारे बनी टूटी सी झोपड़ी में रमेश और उसकी पत्नी गीता अंगीठी के पास बैठे थे। दोनों के सामने सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक रखा था। रमेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, गीता, आज भी दिहाड़ी नहीं मिली। लगता है इस बार सर्दी बहुत मुश्किल से कटेगी। गीता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जब तक हम साथ हैं सब कट जाएगा। तभी बाहर से किसी औरत के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? रमेश और गीता दोनों चौंक गए। इतनी रात को इतनी ठंड में कौन हो सकता था? रमेश तुरंत उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक औरत ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी और गोद में एक छोटी बच्ची थी जो लगातार रो रही थी। गीता का दिल पिघल गया। अरे अंदर आइए जल्दी। औरत हिचकिचाई। नहीं, मैं बस थोड़ी देर बैठ जाऊं, फिर चली जाऊंगी। रमेश बोला, इतनी ठंड में बाहर रही तो मर जाएंगी। अंदर आइए। दोनों ने उसे अंदर बैठाया। गीता ने अपनी पुरानी शॉल उस औरत को ओढ़ा दी। बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने लगी। कुछ देर बाद औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कहीं की नहीं रही। रमेश ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बहन? औरत बोली, मेरा नाम सविता है। मेरे पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। गीता की आंखें भर आई। उसने बिना सोचे अपनी और रमेश की थाली उस औरत के सामने रख दी। पहले खाना खा लो, सविता कांपती आवाज में बोली। लेकिन ये तो आपका खाना है। रमेश मुस्कुराया। भूख हम कल भी सह लेंगे, लेकिन इस बच्ची को भूखा नहीं सोना चाहिए। सविता फूट फूट कर रोने लगी। उस रात तीनों ने आधी अधूरी रजाई में किसी तरह रात बिताई। लेकिन रमेश और गीता के मन में सुकून था कि उन्होंने किसी की मदद की। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि रमेश अपने घर में किसी अनजान औरत को लेकर आया है। चौपाल में बातें शुरू हो गई। आजकल कौन किसी पर भरोसा करता है? पता नहीं कौन होगी। गरीब है, इसलिए समझ नहीं है। रमेश ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। 2 दिन तक सविता उसी झोपड़ी में रही। गीता उसके साथ ऐसे पेश आती जैसे वो उसकी बहन हो। तीसरे दिन सुबह एक बड़ी काली गाड़ी गांव में आकर रुकी। पूरे गांव के लोग देखने लगे। गाड़ी से सूट पहने कुछ लोग उतरे। उनमें से एक आदमी घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। यहां सविता जी है? गांव वाले हैरान रह गए। जब वो आदमी रमेश की झोपड़ी तक पहुंचा और सविता को देखा तो उसकी आंखों में राहत आ गई। मैडम, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। रमेश और गीता कुछ समझ नहीं पाए। तभी सविता धीरे धीरे उठी और बोली, रमेश भाई, गीता बहन, अब समय आ गया है कि मैं सच बताऊं। दोनों चुपचाप उसे देखने लगे। सविता ने कहा, मैं कोई गरीब और बेसहारा औरत नहीं हूं। मैं शहर की बड़ी बिजनेस वुमन हूं। मेरे पति की कंपनी करोड़ों की है। रमेश और गीता की आंखें फैल गई। लेकिन उस रात, सविता बोली, मेरे रिश्तेदार मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को रास्ते में छोड़ दिया। मैं मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सिर्फ आप दोनों ने इंसानियत दिखाई। गांव वाले शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। सविता ने आगे कहा, मैंने जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन दिल से अमीर पहली बार देख रही हूं। उसने अपने आदमी को इशारा किया। अगले ही पल गाड़ी से बड़े बड़े बैग उतारे गए। सविता बोली, रमेश भाई, अब ये टूटी झोपड़ी नहीं रहेगी। आज से ये गांव का सबसे अच्छा घर बनेगा। रमेश घबरा गया। नहीं मैडम, हमने मदद इंसानियत में की थी, बदले के लिए नहीं। सविता मुस्कुराई, ये बदला नहीं, भगवान की तरफ से इनाम है। कुछ ही दिनों में रमेश के घर की जगह पक्का मकान बन गया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन सविता ने रमेश को शहर बुलाया।
क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगे? रमेश डर गया। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। सविता बोली, मुझे पढ़े लिखे लोग बहुत मिले, लेकिन ईमानदार इंसान कम मिले। रमेश को नौकरी मिल गई। उसकी जिंदगी बदलने लगी। गीता अब गांव की औरतों की मदद करने लगी। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान से बात करते थे। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको फिर चौंका दिया। सर्दी की वैसी ही रात थी। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी कांप रहा था। इस बार रमेश बिना कुछ पूछे उसे अंदर ले आया। गीता मुस्कुराई। लगता है भगवान फिर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से पानी लिया और बोला, बेटा, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। रमेश ने कहा, हम बस वही कर रहे हैं जो इंसानियत सिखाती है। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी गांव के स्कूल के लिए बड़ी रकम दान करके गया है। तब गांव के बुजुर्ग बोले, जिस घर में इंसानियत रहती है वहां भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। समय बीतता गया। रमेश और गीता अमीर जरूर हो गए, लेकिन उनका दिल नहीं बदला। हर सर्दी में वो जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल बांटते, भूखों को खाना खिलाते, और हर बार गीता यही कहती, उस रात अगर हमने दरवाजा बंद कर दिया होता तो शायद हमारी किस्मत भी बंद हो जाती। एक दिन गांव में बड़ा समारोह रखा गया। सविता मंच पर खड़ी थी। उसने सबके सामने कहा, अगर दुनिया में हर इंसान रमेश और गीता जैसा बन जाए तो कोई भी इंसान ठंड में अकेला नहीं मरेगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, हमें हमेशा इंसान बनाए रखना। कई बार जिंदगी में हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन इंसानियत हमेशा होती है, और वही इंसानियत किसी की जिंदगी भी बचा सकती है और हमारी किस्मत भी बदल सकती है। अगर आप रमेश और गीता की जगह होते तो क्या उस अनजान औरत को अपने घर में जगह देते? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी FM एहसास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।